तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमें चार्ल्स डिकेंस को क्यों पढ़ना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस एक विक्टोरियन ऑथर थे, बहुत ही फेमस ऑथर थे जो सीरियल से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाते थे। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, काफ़ी बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकेंस, इनकी खास बात ये थी कि अपने कैरेक्टर्स को कुछ ऐसे डिज़ाइन करते थे कि आदमी एक बार पढ़ ले तो उसको भुलाए नहीं भूल पाए वो। जैसे आप याद करने की कोशिश करो कि इनकी नॉवेल्स में एक कैरेक्टर थी, एक पागल सी औरत जो शादी के बाद से ही अपनी वेडिंग ड्रेस पहन करके बैठी थी, क्योंकि जो उससे शादी करने वाला था वो शादी किए बिना ही भाग गया। ऐसा कैरेक्टर, एक बच्चा जो भूख से मर रहा हो, या फिर एक लवर जिसने अपने वन साइडेड लव के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया। इन कैरेक्टर्स को बनाने वाले चार्ल्स डिकेंस तो गुजर गए, लेकिन उनकी डेथ के बाद में न जाने कितनी सदियों तक दुनिया को ये कैरेक्टर्स एंटरटेन करते रहे, याद रहे। मैं तो नहीं भूल पाता सिडनी कार्टन का, मिस हैविसम का, या फिर ऑलिवर ट्विस्ट में ऑलिवर का कैरेक्टर। तो ऐसा क्या था जो इनकी राइटिंग्स को इतना अलग और फेमस करता था? जबकि विक्टोरियन एज में आप देखते हो बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनके वर्क्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, लेकिन ये एक जायंट बन गए थे उस टाइम के ऑथर्स के। इसका रीज़न ये था कि ये प्लॉट्स में अचानक से ट्विस्ट कर देते थे, मिस्ट्री रखते थे अपने नॉवेल्स के अंदर, और नॉवेल पार्ट से पब्लिश करवाते थे। जब एक पार्ट खत्म होता था तो एक ऐसा पॉइंट रखते थे जिससे रीडर अगला पार्ट पढ़ेगा ही पढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अपने वर्क्स को पब्लिश करवाने का एक फिक्स टाइम रखते थे कि सैटरडे को आएगा तो सैटरडे को ही आएगा, और इनके वर्क्स को हर कोई खरीद सके, हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, हर कोई पढ़ सके। फिर उन्हीं वर्क्स को बाद में ये बुक्स में पब्लिश करवाते थे। तो ये एक तरीका था पॉपुलैरिटी गेन करने का। तो कुल मिलाकर ये एक नया और पॉपुलर तरीका था, क्योंकि ये जानते थे कि सीरियल्स से वर्क्स को पब्लिश करवाने के कई फ़ायदे हैं। इससे वर्क की ही नहीं बल्कि लिखने वाले ऑथर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती है। माउथ टू माउथ प्रमोशन आपने सुना होगा। उस टाइम पर ये पर्टिकुलरली अपनी विट के लिए पॉपुलर हुए। जो चीज़ ये अपने कैरेक्टर्स और सीन्स में डालते थे, अपनी विट, और इनके कैरेक्टर्स कलरफुल होते थे और ह्यूमन बिहेवियर की अब्सर्डिटी को शो करते थे, ताकि ना उस वक्त के जो लोग थे, लोअर क्लास लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर, वो इन नॉवेल्स को पढ़कर अपने आप से कनेक्ट कर सके। ये तो मेरी ही लाइफ में हो रहा है। और इनकी नॉवेल्स के कैरेक्टर्स बताते थे विक्टोरियन सोसाइटी कितनी मैली है, कितनी करप्ट है, कितनी क्रूअल है। इनका मानना था कि राइटिंग से वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उनको फिक्स किया जा सकता है, पब्लिक को एजुकेट किया जा सकता है, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी दिया जा सकता है। इनका ये टैलेंट कह लो या अच्छी मेमोरी कह लो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कह लो, कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में इनके साथ में हुआ, जितनी भी सफरिंग्स इन्होंने अपने बचपन में देखी, वो इनको जैसे कि तैसा याद था, और इन चीज़ों को इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने वर्क्स के अंदर यूज़ किया। और इनके वर्क्स लिखने का यही स्टाइल कहलाता था डिकेंसियन। डिकेंसियन बोलते थे इस स्टाइल को। क्या आपको पता है कि चार्ल्स डिकेंस के फादर बड़े एम्बिशियस टाइप के आदमी थे? वो अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते थे, सबके उन्होंने प्लान्स बना रखे थे। वो बचपन में चार्ल्स डिकेंस को भी बोलते थे, अपने बेटे को, कि तू चाहे तो एक दिन ऐसा बड़ा घर खरीद सकता है, एक घर दिखा करके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, दिक्कत यहाँ पर ये थी कि चार्ल्स डिकेंस के फादर की आदत बड़ी गंदी थी कि पैसा हाथ में आने से पहले ही वो खर्च कर देते थे। और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया कि खुद चार्ल्स डिकेंस को अपनी प्राइवेट एजुकेशन, इवन अपना स्कूल छोड़ करके 12 साल की एज में ब्लैकिंग पॉलिश फैक्ट्री में 11-11 घंटे ये काम करते थे। एक तो बच्चों से काम करवाना आज के टाइम पे गलत है, लेकिन उस टाइम पर तो सब लीगल था। फिर इनके फादर को जेल हो गई, सो अलग, कर्जा ना चुका पाने की वजह से। हाँ, उस वक्त अगर कर्ज चुका नहीं पाओ तो जेल हो जाती थी। तो अब उनको छुड़वाने के लिए चाहिए पैसा, तो पैसा था नहीं। फिर चार्ल्स डिकेंस की पूरी फैमिली को जेल में ही जाना पड़े, क्योंकि कहीं और से तो कुछ खाने के लिए मिले नहीं। इवन कि छोटे छोटे बच्चे इनके, उनको भी जाना पड़े। अब पूरी फैमिली का सारा बोझ 12 साल के चार्ल्स डिकेंस के छोटे छोटे कंधों पर आ गया। हर संडे को ये अपनी फैमिली से मिलने जाते थे, उनकी हेल्प करते थे। आखिर कहीं से पैसों का बंदोबस्त हुआ और इनके फादर बाहर निकले। चार्ल्स डिकेंस को उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज अगर आप वेल टू डू फैमिली के अंदर हो तो उस फैमिलीज़ में भी वो फैमिली भी मुश्किल वक्त में आ सकती है। क्या पता सारा पैसा लुट जाए, कुछ ऐसा हो जाए। 15 साल की एज तक ये जूनियर लॉ क्लर्क बन गए। इनको धीरे धीरे समझ में आया कि सीरियस बातों को कॉमेडी के ज़रिए बोला जाए तो डायरेक्टली दिमाग में घुसती है। लेकिन अब तक इनका सपना राइटर बनने का नहीं था, एक्टर बनने का था। 20 साल की उम्र में इन्होंने एक ऑडिशन देने की सोची थी, लेकिन एंड मोमेंट पर ये बीमार पड़ गए। शायद इनकी डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए कभी इनको दोबारा ऑडिशन देने का ना तो मौका मिला, ना इन्होंने खुद दिया। फिर ये वापस अपने काम पर लग गए।
शादी हो गई, 10 बच्चे पैदा कर लिए। एक दिली इच्छा थी कि सेलिब्रिटी बनना है, फेमस होना है, कैसे भी। चार्ल्स डिकेंस को इंग्लैंड से बड़ा प्यार था। ये चाहते थे कि इंग्लैंड मेरी कंट्री और इसमें सुधार हो। सुधार भी ऐसे नहीं कि डार्क लिख दिया और सुधार हो गए, बल्कि ह्यूमर और इमोशंस दोनों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इन सबको मिलाकर एक मॉरल लेसन देना ज़रूरी है। विक्टोरियन एज में ये जो वर्किंग हाउस जो होते थे, फैक्ट्रीज वगैरह, इसमें अगर गरीब लोग घुस जाए तो फिर वो झील से कम नहीं होते थे। एक बार जो गरीब आदमी वर्क हाउस में घुस गया, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं आ सकता। ये बात चार्ल्स डिकेंस अच्छे से जानते थे। ये सब चीज़ें खुद फेस करके आए थे, इसलिए वो बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं थे कि वो समझते थे कि जो मैं गरीबों के लिए सोचता हूँ वो मैं अपनी राइटिंग से दूसरे अमीर पैसे वालों को भी बताऊंगा। एज ए राइटर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए 2 चीज़ें जानते थे जो बाकी राइटर्स नहीं जानते थे, इसलिए ये जायंट बन गए अपनी एज के। ये 2 चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ कि किसी को भी लेक्चर्स लेना पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि पब्लिक को किसी चीज़ की परवाह नहीं है जब तक कोई चीज़ उनकी खुद की लाइफ से ना जुड़ी हो। तो डिकेंस का फर्स्ट गोल होता था कि स्टोरी को एंटरटेनिंग कैसे बनाई जाए, कैसे बनाऊं ताकि सिर्फ गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास और अपर क्लास लोग भी देखें। और 24 की एज में इन्होंने सीरियल्स से स्टोरीज पब्लिश करवाना शुरू कर दिया। जैसे कि पिकविक पेपर्स को पब्लिश करवाया जब इन्होंने, तो कुछ ज़्यादा इनको मिला नहीं। शुरू में देखा कि पिकविक पेपर्स जिसने पहले लिखी थी कोई दूसरा लिख रहा है, कुछ खास नहीं लिखा होगा। लेकिन फिर जब ढंग से लोगों ने पिकविक पेपर्स को पढ़ना शुरू किया तो वो एक बड़ी हिट साबित हुई। शुरुआत में जो 400 कॉपीज़ पर मंथ के हिसाब से बिक रही थी, वो बढ़ते बढ़ते 40,000 कॉपीज़ पर मंथ के हिसाब से बिकने लगी। कहाँ 400 और कहाँ 40,000। देखो, ये जानते थे कि चीज़ को सीरियल से पब्लिश करवाने का क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला ये कि फैंस वेट करते हैं। फैंस जो हैं वेट करते हैं कि अब क्या होगा। जैसे लोग आज टीवी सीरियल्स का वेट करते हैं, वैसे ही ह्यूमन नेचर तब भी वैसा था, अब भी वैसा ही है, बदला थोड़ी है। इंसान को अपने खाली समय को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो इनकी नॉवेल्स क्यों ना हो। फिर लोग क्या है कि अपने दोस्तों के साथ में स्टोरीज़ की बातें करते थे, यार तूने पिछला वाला पार्ट पढ़ा, तो इससे क्या है, इनके वर्क्स का प्रमोशन होता था और इनका भी प्रमोशन होता था। तो ऐसे चार्ल्स डिकेंस एक सेलिब्रिटी राइटर बन गए। सोचो, सेलिब्रिटी बनना था, एक्टर नहीं तो राइटर बन गए। एक्टर्स इतने फेमस नहीं हो रहे थे जितने ये राइटर बन करके फेमस हो गए। जहाँ जाते थे लोग इनके लिए तालियां बजाते थे। ये अपनी ऑडियंस को फील करवाते थे कि यार ऐसा अगर इस कैरेक्टर के साथ हुआ है तो अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा। तो लोग, गरीब लोगों के लिए सिंपैथी जागने लगी लोगों के मन में, चाहे अपर क्लास लोग ही हों, कि यार नहीं यार, ये लोग भी इंसान हैं। कहीं ना कहीं इंसान के दिल में ये इच्छा होती है कि अपना देश बेहतर बनना चाहिए, तो गरीब लोगों का सुधार हो। ये इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू किया। मतलब देखो, एक राइटर एक्टर से ज़्यादा फेम पा रहा है, कमाल की बात है। कितनी कमाल की बात है। जाके कहीं स्पीच देते थे तो ये क्या बोलते थे, जहाँ पे थिएटर में ये स्पीच देते थे, थिएटर वालों से बोलते थे कि टिकट्स पर गरीब लोगों के लिए डिस्काउंट रखना ताकि सब लोग मेरे लेक्चर सुन पाएँ। और अपने कमाए पैसे का ज़्यादातर यूज़ इन्होंने लोगों की मदद में लगाया, अनाथ बच्चों के लिए और ऐसी औरतों के लिए जो प्रोस्टिट्यूट्स बन गई, उन पर खर्च किया। ये जानते थे कि अगर सेक्स वर्कर्स जो औरतें होती हैं, इनको कोई दूसरी जॉब दिलवा दी जाए तो ये खुद ही ऐसा काम करना बंद कर देगी। और एक दिन इन्होंने उतना बड़ा घर भी खरीद लिया जो इनके फादर ने कभी कहा था कि तू एक दिन इतना बड़ा घर खरीदेगा। लेकिन खैर, खुद रहने नहीं गए, रेंट पे दे दिया। इस सब के बावजूद इन्होंने अपना बहुत सारा कमाया हुआ कहीं ना कहीं दान कर दिया। आई होप आपको चार्ल्स डिकेंस की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी। ये मेरे फेवरेट ऑथर हैं। आई होप आपको भी पसंद आई होगी इनकी लाइफ। आज की वीडियो में बस इतना ही।